Good morning, students. How are you? Student, today we start our new topic, cyber stalking. In previous class, we discussed about the cyber crime, cyber security, phishing. Today we discuss about the cyber stalking. Cyber stalking is also the part of the cyber crime. What is the cyber crime? क्या होता है साइबर क्राइम? विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट जो क्राइम होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? साइबर क्राइम. और साइबर स्टॉकिंग भी किसका पार्ट है? साइबर क्राइम का पार्ट है. ओके. साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट टू कॉन्टैक्ट समवन और टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट इन ए वे दैट इज़ अनोइंग और फ्राइटनिंग. साइबर स्टॉकिंग क्या होता है बेटा? इंटरनेट के थ्रू हम उस बंदे के कांटेक्ट में आते हैं, उसे क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको परेशान करते हैं, उसको इरिटेट करते हैं. ठीक है. मतलब क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ करके किसी के पास बार बार मैसेजेस करना, ठीक है, बार बार कॉल करना, वॉइस कॉल करना, उसके पास पिक्स वगैरह भेजना, उसको परेशान करना किसी भी तरह से इंटरनेट का यूज़ करके, चाहे व्हाट्सअप हो गया हमारा, चाहे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई हैं. ठीक है. इट इज़ एन एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग और हैरेसमेंट बाय यूजिंग द इंटरनेट सर्विसेज. हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? शर्मनाक हरकतें करना. ठीक है. विद इन द एक्ट ऑफ द थ्रेटनिंग और हैरेसमेंट बाय द यूजिंग ऑफ द इंटरनेट सर्विस. इंटरनेट की सर्विस का यूज़ करके मीन्स व्हाट्सअप, फेसबुक या एक्स्ट्रा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करके शर्मनाक हरकतें करना, किसी की पोस्ट शेयर करना, किसी की पिक्स शेयर करना, ये सब क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग होता है. ए स्टॉकर कैन बी अ नॉन पर्सन और ए नॉन पर्सन. स्टॉकर का मतलब क्या होता है? जो ये हरकतें करता है उसको बोलते हैं स्टॉकर. ठीक है. ये स्टॉकर क्या हो सकता है? अननोन पर्सन भी हो सकता है. अननोन का मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं, और ये नॉन पर्सन भी हो सकता है जो हम जिसको हम जानते हैं. मतलब हमारा कोई नेबर हो सकता है, हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है. ठीक है. A stalker can harass or harm the person by collecting personal data and making notes to the frequent locations, photos, blog posts by कीपिंग टैब ऑन इंडिविजुअल इन डेली लाइफ. ये क्या कह रहा है? स्टॉकर क्या करेगा? उस बंदे की, जो उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर देगा. जैसे कि कोई प्रोफाइल पिक होगी उसकी, कोई फ़ोटो हो गए, अगर उसने ब्लॉग्स वगैरह डाल रखे हैं, कोई रील्स वगैरह डाल रखी हैं, जो भी डेली लाइफ में वो करता है उनको सबको क्या कर लेगा? इकट्ठा करेगा और उसको बार बार उसको शेयर करेगा, ब्लैकमेल करेगा, उसे परेशान करेगा विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट का यूज़ करके क्या करेगा? उसे परेशान करेगा. ये क्या होगा? हमारा साइबर स्टॉकिंग होता है. क्लियर हुआ? साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? एक इंटरनेट सर्विस का यूज़ करके किसी को परेशान करना, वो क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग होता है. और स्टॉकर कौन होगा? जो ये काम करेगा उसे क्या कहेंगे? स्टॉकर कहेंगे. और स्टॉकर क्या हो सकता है? हमारा नॉन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है. क्लियर है? देन है साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम. ठीक है. साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? अनोइंग, किसी को परेशान करना, किसी के साथ शर्मनाक हरकतें करना. और साइबर बुलिंग क्या होता है? इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टू सच एज इंटरनेट और सेल फोन. वही सेल फोन का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके ही टू बुली अनदर पर्सन एंड मेक हिम फील एंग्री, सैड और स्केयर्ड, यूजली अगेन एंड अगेन. ठीक है. वही सेल फ़ोन का यूज़ करके या इंटरनेट का यूज़ करके किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को बार बार डराना, उसको उदास करना उसको, वो क्या होता है? साइबर बुलिंग होता है. जैसे सेंडिंग अब्यूजिंग और नेसी टेक्स्ट एंड ईमेल. जैसे ईमेल के थ्रू किसी के पास मैसेज करना, गालियाँ देना किसी को बार बार. ठीक है. ब्लैंक मैसेज सेंड करना, पोस्ट करना, ऐसी पोस्ट जो हर्टफुल हो, किसी की इमेज, उस जो उसने इमेज पोस्ट कर रखी है उसकी इमेज उसको डाउनलोड करके देना, वीडियो देना, या आप कहीं पे वो घूमने गया हुआ है उसकी पिक्स डाउनलोड करके उसके पास शेयर करना ईमेल के थ्रू. ठीक है. यूजिंग अ पर्सन पासवर्ड टू एक्सेस देयर अकाउंट एंड प्रिटेंड टू बी. पासवर्ड का यूज़ करके किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसी के पास शेयर करना. स्टॉकिंग बाय मीन्स ऑफ कॉल और मैसेज, बार बार उसको परेशान करना किसके थ्रू? कॉल और मैसेज के थ्रू. ये क्या होता है? हमारा साइबर बुलिंग होता है. क्लियर हुआ? साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, डराना उसको. और ये स्टॉकर होता है, ये हमारा नॉन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है. अब बुलिंग का मतलब क्या होता है? वही इंटरनेट का यूज़ करके किसी को एंग्री फील करवाना, सैड करवाना, ईमेल के थ्रू मैसेज करना, पोस्ट करना. ये क्या होता है? हमारा साइबर बुलिंग होता है बेटा. नेक्स्ट है बेटा डिनायल ऑफ सर्विस. डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? ये भी एक तरह का अटैक होता है बेटा. इसमें क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. डिनायल ऑफ सर्विस जैसे हम बनाते हैं, एक हमारे पास अटैकर है. ठीक है. अटैकर है, ये अटैक करता है. ये हमारा हो गया सर्वर.
ये हमारा है सर्वर। तो अटैकर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, सर्वर के पास। 50 रिक्वेस्ट भेज दी उसने, ठीक है, वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तभी क्या करेगा, ऑथोराइज पर्सन जो आएगा, ऑथोराइज पर्सन का मतलब है ऑथोराइज जिसको परमिशन है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फिर इसने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को 60 रिक्वेस्ट भेजी, इसने 50 रिक्वेस्ट भेजी, ये इसकी फुलफिल कर रहा है। उसने 60 रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, ये इसकी फुल कर रहा है। लेकिन ऑथोराइज एक्सेस ने जब रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे 60 रिक्वेस्ट सेंड किए इसने कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, लेकिन सर्वर क्या लगा हुआ है, अटैकर की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एरर शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो सर्वर है वो बिज़ी होगा, वो वेबसाइट पे काम कर रहा है, उसकी अटैकर की जो रिक्वेस्ट है उसकी फुलफिल कर रहा है, तो ऑथोराइज पर्सन की जो है वो जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। ये सब क्या होता है, हमारा डिनायल ऑफ सर्विस होता है। इसमें अटैकर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन ऑथोराइज जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएगा। डिनायल ऑफ सर्विस इज एनी टाइप ऑफ अटैक where the attacker attempt to prevent legitimate user from the accessing the service। ये क्या होता है, एक तरह का अटैक होता है जहाँ पे अटैकर क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और वो जो है उसकी सर्विस को एक्सेस करने के लिए, लेगिमेट का मतलब होता है वैध होता है ये, ठीक है, ये वैध होती है इसके अंदर कि हाँ उसको परमिशन होती है और वो अटैकर जो है उसके सर्वर से वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करवा लेता है। ये क्या होता है, किसी एक वेबसाइट के थ्रू होता है, विच इज़ फ्लडेड विद द डाटा विद द इंटेंशन ऑफ क्रैशिंग एंड प्रिवेंट एक्सेस। ये क्या होता है, एक वेबसाइट के थ्रू होता है जहाँ पे जो सर्वर है वो अटैकर की रिक्वेस्ट करने में फुलफिल रहता है, बिजी रहता है, लेकिन ऑथोराइज पर्सन की जो है रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं कर पाता, और उससे क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। फ्लडिंग भी डाटा मतलब वो डाटा को डालने में रहता है तो बिजी हो जाता है उसके अंदर। It can take hours for the company target user to regain control by the time it can be suffered considerable financial losses। जिससे क्या होता है, तो ऑथोराइज जो पर्सन है वो डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता, जिससे हमारे डाटा के लॉस होने का जो है खतरा बना रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा डिनायल ऑफ सर्विस होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है और डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर टेररिज्म्स। ओके, तब तक के लिए बाय एंड सेफ होम बेटा।